पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल कंसल्टेंट के तौर पर हायर किया है और इनकी इस हायरिंग के बाद बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं जिसके लोग जवाब मांग रहे हैं। उनके अंदर पहला सवाल यह है कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां शान मसूद को दी जाएंगी। नंबर 2 पर बात यह है कि शान मसूद क्या डिजर्विंग थे इस वैकेंसी के लिए या फिर इनको ऐसे ही ये ओहदा दे दिया गया है। और नंबर 3 पर यह है कि क्या शान मसूद अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को कंटिन्यू करेंगे या फिर यहीं पर उनका सफर खत्म होगा और वो दूसरी ओहदेदारियों की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि शान मसूद को इस ओहदे पर कौन कौन से फराइज सर अंजाम देने हैं, उनके अंदर जो सबसे पहली चीज आएगी वो ये है कि प्लेयर्स को कैटेगरीज कौन कौन सी दी जानी है। प्लेयर्स की कैटेगरीज का जो मामला होगा उसकी जो कंसल्टेंसी है, उनका जो फैसला है वो शान मसूद के हाथ के अंदर कहीं ना कहीं रहेगा। तो शान मसूद उसके बारे में सलाह मशवरा करते रहेंगे और थोड़ा बहुत आपको कंट्रोवर्सी आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगी कि शान मसूद को भी चीजों के अंदर ब्लेम किया जाएगा। नंबर 2 पर इन पर जो जिम्मेदारी आएगी वो प्लेयर्स के एनओसीज को लेकर होगी कि किस प्लेयर को एनओसी जारी करना है, किस प्लेयर को एनओसी जारी नहीं करना। ये भी मैटर पाकिस्तान के अंदर काफी कंट्रोवर्शियल रहता है। उसके ऊपर भी शान मसूद कंसल्टेंसी करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या मामला करने क्या नहीं करने हैं। नंबर 3 पर होगा कि किस प्लेयर को कहां तक रखना है। ये काफी बड़ा मैटर रहता है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि एक प्लेयर को टी20 के अंदर नहीं आना चाहिए, ओडीआई के अंदर नहीं जाना चाहिए, टेस्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए, यानी कि एक प्लेयर को सारे फॉर्मेट्स के अंदर फिट नहीं करना चाहिए। सलमान अली के बारे में ये बात की जाती है, उस्मान खान के बारे में ये बात की जाती है, बाबर आजम के बारे में ये बात की जाती है, शहीन शाह अफरीदी को लेकर, नसीम शाह को लेकर, सारे प्लेयर्स को लेकर ये मामला चलते रहते हैं। तो वो जो फैसले करने इनके अंदर भी मशवरे देने हैं शान मसूद ने, ये जिम्मेदारियां शान मसूद के ऊपर आएंगी। अब अगली बात करें अगर कि ये डिजर्व कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो मैं आपको अगर अपनी राय दूं तो मेरी राय के अंदर शान मसूद एक अच्छा इंसान भी है, एक अच्छा कैप्टन भी है, एक अच्छा क्रिकेटर भी है। मेरे ख्याल से तो उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई है। पाकिस्तान के लोग ये बात करते हैं कि उनको अपने टेस्ट टीम का कैप्टन क्यों बनाया, आप टेस्ट टीम के अंदर उनको इतना लंबा लेकर क्यों चल रहे हो। मैं कहता हूं कि कप्तानी वाला मामला थोड़ा गड़बड़ है और उसके ऊपर मैं बात करता हूं आपके साथ। लेकिन अगर देखें कि एज अ क्रिकेटर वो बंदा इतना परफेक्ट था कि उसको ओडीआई के अंदर भी आना चाहिए था। ये उनके साथ इनजस्टिस है कि आप उनको ओडीआई के अंदर नहीं लेकर आए हो। ओडीआई के अंदर वो बंदा खेल सकता था और अच्छी बैटिंग कर सकता था, लेकिन आप तो उसको टेस्ट के अंदर ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपने टेस्ट के अंदर देखा कि बाबर आजम जब अगले नंबर पर बैटिंग करने के लिए आने वाले होते हैं तो शान मसूद के लिए क्लैप कोई बंदा नहीं करता। उसका अगर कैश ड्रॉप हो तो लोग वहां पर ऊ कर रहे होते हैं कि यार ये कैश ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। यानी कि जो बंदा 50 पर खड़ा है आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे और एक बंदा जो कि बैटिंग करने के लिए अभी आने वाला है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। तो ये इनके साथ थोड़ा इनजस्टिस रहा क्रिकेट के अंदर। लेकिन शान मसूद डिजर्व करते हैं कि इनको यहां पर बनाया जाता कंसल्टेंट और ये बंदा इस ओहदे को संभाल सकता है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी इसी तरह की हुई है। वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत कुछ जानते हैं, इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट खेली है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट खेली है, बाहर के पिचेस का एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इंग्लिश क्रिकेट खेली हुई है। तो ज्यादा मसाइल शान मसूद को रहते नहीं है, वो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगरचे उनकी बैटिंग के ऊपर सवालात रहते हैं, उनकी कह लें कि कप्तानी के ऊपर बहुत सारे सवालात रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा एज सच इतना ज्यादा अच्छा है कि उस बंदे को इस ओहदे पर होना चाहिए था और सही तौर पर उनको हायर किया गया है। अब जो मामला हुआ कि इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है वो शायद इस वजह से चल रही है कि गलत तरीके के साथ शान मसूद को हायर किया गया है। शान मसूद को हायर करने का तरीका ये होना चाहिए था कि अभी जो सीरीज पाकिस्तान ने बराबर की थी उसका थोड़ा सा टाइम गुजर जाता, फिर उसके बाद आप इसको हायर करते या उसको रिटायरमेंट होने देते, उसकी उसके बाद हायर कर लेते। लेकिन आप एक मैच हारे और मैच हारने के बाद ऐसा फैसला किया, लोगों ने सारा बर्डन डाल दिया शान मसूद के ऊपर। लोगों ने कहा कि आप जवाब तो दें कि आप मैच क्यों हारे। आप एक तरफ मुकाबला हार रहे हैं, सीरीज पाकिस्तान के अंदर आपकी बराबर हो रही है और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैच था। अब यहां पर ये सीरीज जीत जाते और क्लीन स्वीप कर देते तो आपका नाम हो जाना था पूरी दुनिया के अंदर कि आपने साउथ अफ्रीका को अपने मुल्क के अंदर क्लीन स्वीप कर दिया है। लेकिन आप वो सीरीज बराबर करके उसके बाद इस तरह के फैसले कर रहे हो, इसका मतलब कि चीजों को कवर अप करने के लिए फैसले किए जा रहे हैं। तो चीजें और ज्यादा ऊपरी, शान मसूद का जो कैरियर है वो और ज्यादा खतरे के अंदर गया। मतलब कैरियर की बात इस तरह से कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सीज का ऐसा एक बंदा सारी जिंदगी रहे और उसका कसूर भी कोई ना हो तो फिर उसको इस चीज का दुख होता है। तो यही चीज शान मसूद के साथ हो रही है। लेकिन इनकी कप्तानी वाला जो मामला है उसके लिए मैं भी हक के अंदर नहीं हूं। कप्तानी वाले मामले के अंदर अगर देखें तो 14 में से सिर्फ 4 मैचेस शान मसूद की कप्तानी के अंदर पाकिस्तानी टीम ने जीते हैं। तो वहां पर सवालात रहते हैं, मेरी तरफ से भी रहते हैं। मैं खुद कहता हूं कि शान मसूद को अगर आपने कैप्टन बनाना है तो दूसरी तरफ फिर मोहम्मद रिजवान को भी कप्तान रखना था, क्योंकि अगर आपको लगता है कि शान मसूद एक अच्छा कैप्टन है और पाकिस्तानी टीम जो मुकाबले हारी है शान मसूद की कप्तानी की वजह से नहीं आ रही है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मोहम्मद रिजवान ने जो कुछ किया, मोहम्मद रिजवान ने आपको ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जिताई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके पाकिस्तान ने 2-1 से जीता था। हालांकि आप देखें कि इंडिया को उन्होंने बीट किया, 2-1 से इंडिया हारा और पाकिस्तान 2-1 से जीत रहा है।
फिर साउथ अफ्रीका के अंदर हम गए, साउथ अफ्रीका के अंदर जाके हमने मैचेस जीते फिर से और क्लीन स्वीप किया हमने। नो डाउट के पाकिस्तान ने आकर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी, वहां पर भी कुछ गलतियां मोहम्मद रिजवान से भी हुई थी, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से भी हुई थी, काफी गलत फैसले थे और वहां पर मोहम्मद रिजवान ने 100% ठीक फैसले नहीं किए, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन आप शान मसूद को अगर लेकर चल रहे हो तो फिर आपको रिजवान को भी लेकर चलना चाहिए था। यहाँ पर आपका गिला बनता है, मेरा भी गिला बनता है, लेकिन शान मसूद को इस चीज के लिए ब्लेम करना कि ये बंदा डिजर्विंग नहीं है, ये बंदा अच्छा बैटर नहीं है, अच्छा इंसान नहीं है, इसको हेट देना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, ये गैर मुनासिब चीज है। और बाबर आजम की किसी भी स्पोर्ट के अंदर हम जाकर शान मसूद को रगड़ा नहीं लगा सकते, सीधी सी बात है, एक जर्नलिस्ट का यही बनता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि शान मसूद को ठीक तौर पर कंसल्टेंट हायर किया गया है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।